बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब में गुंडा एक्ट जो है उसका मुसवदा तैयार कर लिया गया है। पहले भी गुंडा एक्ट जो है वो बना हुआ था, अब उसमें मज़ीद तरमीम होगी और उन्होंने बताया है, पंजाब हुकूमत ने अपने मुसवदे में बताया कि गुंडा किसको कहा जाएगा, बदमाश किसको कहा जाएगा। तो मेरी उसमें तजवीज़ है कि जो पुलिस वाले वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हैं उनका नाम भी उसमें आना चाहिए। हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वकील मोहम्मद खान साहब, इस्लामाबाद से, उन्होंने बड़ा मशहूर मरूफ अखबार निकाला था मरकज़। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि DPO जो मरी हैं उन्होंने उनके घर पे यहाँ पे उनको मैसूर किया रखा और गुंडागर्दी की। तो अब अगर ये साबित हो जाता है कि DPO मरी जो हैं उन्होंने मुकीम आगा खान जो बड़े सीनियर साफ़ी उनके खिलाफ गुंडागर्दी की है, तो उनकी फाइल में फिर लिख देना चाहिए गुंडा, क्योंकि वर्दी पहन के फिर गुंडागर्दी करने की किसको इजाज़त है। अब वो रहते इस्लामाबाद में हैं मुकीम अहमद खान साहब, अब DPO मरी जो हैं उन्होंने उनका जीना हराम इस्लामाबाद में किया हुआ। यानी दायरा अख्तियार देखे ना, कि या तो इस्लामाबाद पुलिस का कोई अफसर होता, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के अफसर को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो अख्तियारात से तजावज़ करे। गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुकीम अहमद खान साहब की बेटी ने क्या कहा और बाकी लोगों ने क्या कहा, ये बातें आप खुद उनकी सुन लें। इनको भी हरासा किया गया, इनके साथ अंदर घुस आए हैं। मतलब आप मुझे बताएं, लेडी पुलिस के बगैर कौन लोग कैसे अंदर घुस के आ सकते हैं? तो क्या कहते हैं, उसके पीछे वहाँ जाने के बाद उन्होंने बाकायदा गाड़ी पीछे लगा के हमें हमारे दफ्तर तक पीछे आए। उधर भी फिर और जब लोग जमा हुए हैं, मीडिया वाले लोग आए, उन्होंने पूछा जी आप कौन है, कोई पेपर, कोई वारंट, कोई कुछ भी दें, आप बताएं किस चीज़ में क्या है। किसी के पास कोई कुछ देने को जवाब नहीं था। तब जब हमारे मीडिया लोगों ने, उधर हमारे सारे लोग आए इकट्ठे हुए, तब वो लोग सारे गायब हो गए। और थोड़ा सा फिर मैं अपनी बहन के पास भेजूंगा कि वो भी बताए कि क्या हुआ था जिस तरह वो आए। बिल्कुल दिए, हम हर फॉर्म पे हम जा चुके हैं, तो अभी हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है क्योंकि हमें इंसाफ नहीं है। जी हाई कोर्ट का हमारे हरासमेंट के हमने ऑर्डर जमा करवाए कि हमें जो है वो हरास किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम आयशा वकार अब्बासी है और मैं मुकीम साहब की जो है वो डायरेक्टर HR मैनेजर बुलंद ग्रुप में एज आ काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। जैसे कि जो हमारा आज मामला था वो हरासमेंट का मामला था। 13 मई को जो है वो SHO DPO मरी के कहने पे जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में उसने जो है वो दिन दिहाड़े F6 मुकीम साहब की जो है रिहाइशगाह पर उसने जो है वो रेड किया और उसने जो है वो हरास किया। मुकीम साहब अपने दफ्तर के मामूल के मुताबिक जो है वो अपने घर से निकल रहे थे 2:30 बजे के करीब, 1 से 2:30 बजे के करीब वो अपने घर से निकल रहे थे, और जबकि जो पुलिस का डाला जो है वो बाहर खड़ा था। जैसे ही मुकीम साहब का दरवाज़ा खुला तो पुलिस के डाले से सिविल कपड़ों में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो घर के अंदर घुस आए। जब घर के अंदर घुस आए तो उन्होंने मुकीम साहब को बाकायदा घर के अंदर भी हरास करने की कोशिश की। मुश्ताक ड्राइवर ने उनको कहा भी कि ये उमर साहब का घर नहीं, उमर साहब यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ से चले जाएँ। उसके बाद जो है वो इनकी बेटी अफीरा मुकीम जो है वो अपना दफ्तर से घर आ रही थी तो उनको भी बाकायदा हरास किया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं तो उनको भी धमकियाँ दी थी कि आपका भाई किधर है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम जो है वो उसको नहीं छोड़ेंगे। अफीरा मुकीम ने जो है वो हमें इतला दी कि इस तरह जो है कुछ लोग जो हैं वो अब्बू का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते दफ्तर की तरफ आ रहे हैं। हम जब दफ्तर की तरफ रवाना हुए तो देखा कि वहाँ पे भी कुछ पुलिस वाले जो हैं वो जैसे ही मुकीम साहब की गाड़ी आगे पार्किंग में लगी तो पीछे एक पुलिस का डाला भी लगा है। जैसे ही हमने देखा तो हम जाके सीढ़ी से नीचे उतरे कि ऐसा क्या मसला हो गया कि जो मुकीम साहब के पीछे जो है इस उम्र में उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये गाड़ी उनके पीछे आ गई है। जब हम देखे, जब हम नीचे उतरे तो पता चला कि SHO साहब खुद मौजूद हैं, SHO साहब मौजूद थे, उनके साथ 3 वर्दी में लोग मौजूद थे, 3 जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद थे। मुकीम साहब को बाकायदा हरास किया जा रहा था, बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अपने बेटे से कहो कि सिविल केस जो उसने अदालत में किया है वो ले ले, अगर वो नहीं लेगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब दी जा रही है इसके खिलाफ जी जो धमकियाँ दी जा रही हैं, हमने बाकायदा जो है हमने 13 तारीख की भी हमने 13 तारीख का भी E-टैग जो है वो हमने इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो हमने करवाया है। जो 17 तारीख को उन्होंने जो मुझे बाकायदा तौर पर हरास किया है हमने उसका भी करवाया है। उसके अलावा जो है वो हमने IG साहब से अपील की है, उसके अलावा हमने RPO साहब से अपील की है। वो हमें ये कहते हैं कि आप जो हैं वो आ जाएँ खुली कचहरी में आ जाए, जबकि ये मामला खुली कचहरी का नहीं है, ये मामला जो है वो सिविल मैटर है। सिविल मैटर जो है वो ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो असद नामी शख्स जो है वो इस चीज़ पे तुला हुआ है कि मुकीम साहब को इस उम्र में ब्लैकमेल किया जाए, उनको हरासा किया जाए, उनकी फैमिली को हरासा किया जाए, उनको टॉर्चर दिया जाए, उनको ज़हनी दबाव दिया जाए। वो इस बात पे तुला हुआ है, जबकि ऑर्डर भी अदालत के आ गए थे। हमने हरासमेंट के ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर किया कि पटिशनर की फैमिली को हरास ना किया जाए। उसके बावजूद अदालत की जो है वो ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के ना होते हुए पंजाब पुलिस का वफाक में होना, एक कारोबारी शख्स जो पिछले 40 साल से उसने अपनी ज़िंदगी सर्व कर
कर दी है मुल्की कारोबारी में, चीज़ों में, सियासी में, हर चीज़ में। उस शख्स को ब्लैकमेल करना, उसकी फैमिली को हरासा करना, ये कोई इंसाफ नहीं है। डीपीओ से भी कोई रब्ता किया गया था? इस ऑर्डर से जब हमने डीपीओ से भी जो है वो जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो डीपीओ साहब हमें कहते हैं कि बस आप आएँ और आप आपके यहाँ के पैसे दें, आप आएँ यहाँ के पैसे दें, जबकि हम उन्हें बताते हैं कि मैटर सिविल मैटर है, ये मैटर जॉइंट वेंचर का है, ये मैटर लेन देन का है, प्रॉफिट और लॉस का है। वो हमें हरासा करते हैं, अपने दफ्तर बुला के उन्होंने हमें जो है वो हरासा करने की कोशिश की, जिसकी गवाह मैं खुद मौजूद हूँ। मैं खुद जो है वो डीपीओ के दफ्तर की, और डीपीओ ने कहा कि जो है वो आप पैसे निकालें, तो उनको मैंने जब कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हमारे पास बैठना इतना टाइम नहीं है ब्लैकमेल करने का, हम अपना काम करें। जबकि मैंने उन्हें कहा कि आपका काम नहीं है, ये अदालतों का काम है, अदालतें इसलिए बनी हुई हैं। पुलिस और थानों का, कचहरियों का जो मामला है वो आपका मामला नहीं है, मामला अदालत में। अदालत देखिए, अदालत जो हमें ऑर्डर करेगी हम उसको ओबे करेंगे। लेकिन असद नामी शख्स जो है वो सिविल मैटर से छुपने के लिए वो 1 साल से अमेरिका में बैठा हुआ है। वो यहाँ पे पेशियाँ नाबुकत ने FIR से जो है वो अमेरिका में बैठ के करवाई है। वो यहाँ अदालत ना आने की वजह से वो बार बार हमें ब्लैकमेल कर रहा है, अदालत से छुपने की वजह से वो हमें हरासा कर रहा है और मुकीम साहब की फैमिली को हरासा कर रहा है।